नेक्स्ट आज हमने 10 क्लास में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टेट्स ऑफ मैटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैटर कितनी हालतों में पाया जाता है, 4 स्टेट्स के अंदर 4 हालतों में पाया जाता है। वो कौन सी स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। 4 हालतों के अंदर मैटर जो है वो इस दुनिया के अंदर पाया जाता है। और ये 4 कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सबसे पहले हमने डिटेल के साथ पढ़ना है किसको? गैसेस को। अब गैसेस की प्रॉपर्टीज हम चैप्टर जो क्लास 9 है उसमें भी पढ़ चुके थे कि गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल होती है। गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो फासला ज्यादा होता है। गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं। इसी वजह से गैसेस को जो है वो हम कंप्रेस कर सकते हैं। अब गैसेस के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज जैसा कि कंप्रेस, इसको दबाया जा सकता है, या फिर एक्सपेंड, गैसेस को फैलाया जा सकता है, या फिर डिफ्यूज, गैसेस जल्दी से खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली एक दूसरी गैस के अंदर मिक्स हो जाती हैं या फिर हल हो जाती हैं। ये तीनों प्रॉपर्टीज जो गैसेस के अंदर पाई जाती हैं, ये प्रॉपर्टीज लीड टू द फॉर्मुलेशन of a kinetic particle theory। ये तीनों प्रॉपर्टीज गैसेस के अंदर के गैसेस का कंप्रेस कर जाना, दब जाना, या गैसेस का एक्सपेंड हो जाना, या गैसेस का डिफ्यूज हो जाना। फॉर एग्जांपल गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है बहुत ज्यादा होता है। अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाने से इनके जो पार्टिकल्स है वो करीब आ जाएंगे। जब करीब आ जाएंगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को जाहिर करेंगे? कंप्रेसनेस को, कि इनको दबाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये प्रेशर यहां से हम रिलीज करेंगे, फौरन से गैसेस के पार्टिकल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे? एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे, फैलना शुरू हो जाएंगे। और अगर दो गैसेस को एक दूसरे के साथ हम मिक्स ना भी करना चाहें, अगर वो करीब करीब हो, तो फौरन से वो गैसेस जो है खुद ब खुद एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते थे? डिफ्यूज कहते थे। जैसे एक कमरे के कोने के अंदर हम रूम स्प्रे अगर हम करें तो पूरे कमरे के अंदर खुशबू फैल जाती है। क्यों फैलती है? क्योंकि गैसेस जो है वो स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाती है? मिक्स अप हो जाती है। इन तीनों प्रॉपर्टीज से हमें ये बात का अंदाजा मिल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इन कंटिन्यूअस मोशन, लगातार किसकी हालत में होते हैं? हरकत की हालत में होते हैं। जब हरकत की हालत में हो कोई चीज, उसके अंदर एक एनर्जी पाई जाती है, जिसे कौन सी एनर्जी कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसी काइनेटिक एनर्जी को मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रॉपर्टीज थी गैसेस की, वो इस हद तक पहुंच गई कि उनकी जो है वो कौन सी थ्योरी बन गई? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बन गई। अब इस काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक particles of gases are in a continuous motion in all possible directions। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार हरकत में होते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। जहां तक मुमकिन हो, जिस डायरेक्शन की तरफ पॉसिबल हो, गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो मौजूद हैं। अब गैसेस के पार्टिकल्स यहाँ पे रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई इधर की तरफ मूव कर रहा है, कोई इधर को मूव कर रहा है, कोई इधर को मूव कर रहा है, कोई इधर को मूव कर रहा है। इसी तरह ये रैंडमली मोशंस के साथ जो है वो मूव कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मूव करते करते जब ये कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे तो टकराने पर ये क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे? प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पे हमने एक और चीज देख लेनी है कि गैसेस पार्टिकल्स exert pressure
when collide with the wall of container, जब कंटेनर की दीवारों के साथ गैसेस के पार्टिकल्स जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर रहे थे, जब वो टकराएंगे सिलेंडर या फिर कंटेनर की दीवारों के साथ, तब वो प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। अब हमने देखना है कि ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, क्या ये टाइम के साथ चेंज होता है? ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इट नॉट चेंज विद टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कभी भी चेंज नहीं होगा, बल्कि जितना प्रेशर जो है पहले था पार्टिकल्स का, उतना ही थोड़ी देर बाद भी होगा, अगर शर्त यह है कि हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखना है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसको जो है वो हीट अप करना शुरू कर दिया। हीट अप हम करना शुरू करेंगे तो इन गैस के पार्टिकल्स को क्या मिलेगी? हीट मिलेगी ना। हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। जब एनर्जी इन पार्टिकल्स को मिलेगी तो इन पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वो ज्यादा मजबूती से, ज्यादा फोर्स के साथ कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे। तो इसी वजह से हम यहां पे लिख देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स गैस के जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा गैस के पार्टिकल्स का। समझ आ गई? अब उसके बाद नेक्स्ट हमने ये तो पढ़ लिया कि काइनेटिक जो हमारे पास पार्टिकल थ्योरी है गैसेस की, वो हमें गैस के बिहेवियर के बारे में तो बताती है। ये सिर्फ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी गैसेस के लिए नहीं है, बल्कि सॉलिड, लिक्विड्स और सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक दूसरे के अंदर चेंज होना, गैस का सॉलिड के अंदर या सॉलिड का गैस के अंदर या लिक्विड के अंदर, जब ये मैटर फेज चेंजेस का मतलब ही ये है कि इसमें हमने देखना है कि जो लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करना, कौन सा प्रोसेस होगा, या गैस का फिर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना, या लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना। ये तमाम तर चीजें जो है हमें कौन बताएगी? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बताएगी। ये हमने गैसेस के बारे में पढ़ा है, हमने सॉलिड के बारे में भी पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि फेज चेंजेस जब होता है किसी भी चीज का जब फेज चेंज होगा, फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। वाटर की जब हम एग्जांपल लेंगे, इसका जब हम फेज चेंज करेंगे, वाटर को हीट अप कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। अगर रूम टेम्परेचर है तो ये किसकी हालत में होगा? लिक्विड की हालत में। अगर हम इसको फ्रीज कर देंगे तो ये किस हालत में चला जाएगा? सॉलिड की हालत में। जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है वो हमें सिर्फ फिजिकल डिफरेंट नजर आएगी, लेकिन उनकी जो केमिकल नेचर है वो हमेशा सेम होगी। जैसा कि गैस का फॉर्मूला भी क्या होगा? अगर वाटर होगा H2O, लिक्विड का भी क्या फॉर्मूला होगा? H2O, सॉलिड का भी क्या फॉर्मूला होगा? H2O। जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है उसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें डिफरेंट नजर आएंगी, जो केमिकल नेचर है वो डिफरेंट नजर नहीं आएगी। फॉर्मूला जो है वो हमेशा सेम रहेगा। जो भी फिजिकल चेंजेस आएंगी वो सारी की सारी हमने सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं या अगले टॉपिक है उनमें हमने डिटेल से पढ़ना है। समझ आ गई इसकी?